पंकज सिंह ने सबको सबक जरूर सिखाया है कि अब भोजपुरी में जो कचरा चल रहा है उसको आप लोग बंद कर दीजिए। ये बात जो बोले हैं कि सारी लाल यादव ने, चाची तो हर बच्ची सपनमा में आती है, ये सरासर गलत किए हैं। और मैं बता दूं कि भोजपुरी को नर्क से भी बदतर कर दिए हैं ये लोग। हर खेत बाड़ी बट जाई, हर अंगना दुआरवा पाई पाई बीरना, वो कैसे भाई का सनिया बाटल जाई बीर। पंकज सिंह लड़का है, उसने गाया है कि खेसारी तुम्हारी बेटी सपनमा में आती है। मेरे हिसाब से गलत है। नजरिए के पता हुई मोहब्बत चीज का होला, है ना। जाहिर सी बात है, तुम्हारे संस्कार का मेरे संस्कार का कहीं से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तब तो तुम्हारी चाची की बेटी तुम्हारे सपने में आ रही है। इसकी वजह से पवन सिंह खेसारी जितने जो भी कलाकार हैं, तो अगर ये लोग रास्ता दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे से अगर व्यूअर्स नहीं जाएगा तो मजबूर होकर कलाकार जाएगा। लेकिन आप अगर गलती करेगा तो संभवता है कि बेटा थोड़ा बहुत गलती करेगा ही करेगा, तो उन्हीं लोग का असर है। मैंने भी गाया है, लेकिन एक ऐसा अथक प्रयास किया, देखिए जब जागो तब सवेरा। भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को लेकर अभी मुद्दा उठा था, खेसारी लाल यादव कोई गाना गाए हुए थे भतीजा भतीजी को लेकर, ऐसा गाना था उसी चाचा चाची को लेकर, चाची चाचा की लड़की या चाची की लड़की, ऐसा गाना था। उसी एक लड़का था जो भोजपुरी, वो भी गायकार है, वो भी उनके लड़की को लेकर गाना गा दिया था। उसी पर एक मुद्दा उठा, बवाल हुआ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। इसी को लेकर राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन ने कदम उठाया है कि भोजपुरी से अश्लीलता को हटाया जाए। ये जो है हमारे धनंजय शर्मा जी, जो भोजपुरी गायकार भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं सिवान जिले के, आइए इनसे बात करते हैं। इनकी भी पहले भी कुछ अश्लील गाने हैं, उनसे वो भी बात करेंगे कि उसमें तो ये भी शामिल है। फिर ये मुद्दा लेकर कैसे क्या मन में आया कि लेकर उठ गया? जी, सबसे पहले जितने भी हमारे भोजपुरी श्रोता हैं सबसे पहले प्रणाम। और राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन के जरिए मैंने भी गाना गाया, लेकिन हमें ये लगा कि नहीं, अश्लीलता गाने से हमारी संस्कृति, हमारी भोजपुरी समाज। अच्छा, ये आपको कब समझ में आया कि ये अश्लीलता है इस सब गाने में जो आप गाए? देखिए सर, एक और चीज़ है, आज के डेट में मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि हमारे बीच कंपनी जो है, कंपनी को अगर हम कोई बढ़िया गाना देते हैं, जैसे कि पहले का गाना था, आज के डेट में उठा करके अगर हम दे दें, जो गाना है कि हर खेत बाड़ी बट जाई, हर अंगना दुआरवा पाई पाई बीरना, वो कैसे भाई का सनिया बाटल जाई बीरना। पहला चीज तो ये गाना अगर हम उठा के कंपनी को देते थे, कंपनी बोलेगी कि गाना चलेगा नहीं, इसका व्यू जाएगा ही नहीं, इसका हम वीडियो कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं कलाकार तो दोषी है, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनी भी दोषी है। उसके बाद थंबनेल लगा करके, गाना कुछ और है, थंबनेल लगा करके कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं, खेसारी ने इनकी बेटी के साथ ये किया, इनका ये रिभाया, पवन सिंह ने ये गाना किया, धनंजय शर्मा ने ये किया, गुड्डू गुलशन ने ये किया। आज ज़्यादा करके इसका बढ़ावा दिया जा रहा है और ये भोजपुरी में ही ज़्यादा करके। तो कहीं ना कहीं ये तो काफ़ी टाइम से, मैं आपको बता दूं कि जब मैं कैसेट नहीं गाता था 2007 में या 2008 में मैंने फर्स्ट कैसेट गाया था, तो उससे पहले मैं जागरण वगैरह करता था। बहुत सारे लोग कहते थे कि यार तुम एनी टाइम जागरण नहीं करोगे, कुछ थोड़ा निकालो। फिर मैंने उसके बाद से 1-2 गाना गाया, अच्छा गाना भी मैंने किया। बोले ऐसे आपका काम नहीं चलेगा, आपको गाना ही पड़ेगा उस टाइप का। बीच में मैंने भी 2-4 गाना गाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दूध का धुला हूँ, मैंने इसीलिए बोला कि सारे कलाकार इसमें है शामिल, भोजपुरी के जितने कलाकार हैं, छोटे बड़े कलाकार। खेसारी लाल के साथ जी। खेसारी लाल तो अश्लीलता के महान है। देखिए मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि खेसारी जी पब्लिक बोलती है, पब्लिक सुनती है, वही ना बोलेगी, आप लोग क्यों बोलेंगे? बिल्कुल पब्लिक ने तो उनको बढ़ाया है। पब्लिक ने सुन के तो बढ़ाया है। अगर नहीं सुनती तो नहीं बचता, पब्लिक अगर नहीं सुनती तो गाने ही नहीं बचते। मान लीजिए आप लोग जब अश्लीलता लाएंगे, कोई लड़की अगर रोड पर जा रही है, नीचे से खोल कर चले तो सब लोग उधर देखेगा, और पैंट पूरा बांध कर चले तो लोग उसे शब्द कहेगा। ऐसे तो नंगा चलेगी तो उससे उल्टा शब्द बोलेंगे। आप लोग जब सही रहेंगे, सही गाना देंगे, तो अश्लील गाना कहाँ से सुनेंगे जब वो आएगा ही नहीं, सही गाना मिलेगा। तो इसीलिए तो हम लोगों ने पहल किया है कि आज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठा कि नहीं, हम गलत हैं। पंकज सिंह ने हमें थोड़ा नहीं बहुत कुछ सबक सिखा दिया। पंकज सिंह ने लड़का
तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में आया कि नहीं, आज से हम लोग अश्लीलता के खिलाफ जंग लड़ेंगे और अश्लीलता मुक्त बिहार या यूपी झारखंड हर एक जगह चाहिए कि अश्लीलता मुक्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं सोच है और इसीलिए आज हम लोग का ये बैठक राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन द्वारा बैठक किया गया है। सारे तमाम मेरे भाई बैठे हुए हैं। मतलब क्या करेंगे इस मामले में, अश्लीलता कैसे खत्म की जा सकती है भोजपुरी? सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया था कि जितने मेरे भाई हैं यूट्यूब पे जो बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं तो हम भी सब्सक्राइब करके रखे हैं। जितने चैनल रहते हैं ऐसे अगर उनका मान के चलिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, 1 करोड़ हुआ, अगर 50 लोग जिस दिन खत्म हुए, 50 लाख अगर लोग जानने लगेंगे, 50 लाख लोग अगर सब्सक्राइबर का कम होगा तो उस दिन उनको लगेगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा गाना मार्केट में डालना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि ऐसे नहीं होता है, जो सर ने एक बात बताया कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे लेकिन अपने तरीके से प्रदर्शन करेंगे ताकि किसी को डिस्टर्ब भी ना हो और हम प्रदर्शन भी करें। तो उसमें संभवतः यह है कि अगर एक आदमी अगर प्रदर्शन करता अच्छाई के लिए तो उसके साथ साथ 100 लोग जरूर खड़े होते हैं। अच्छा, आप लोग के बात का असर बड़े बड़े जो कलाकार हैं, खेसारी वगैरह ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं, उन लोगों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अब पड़ा नहीं है, पड़ रहा है बिल्कुल। और आपको मैं तुम ही बता दूँ तो थोड़ा बहुत मुझे बात भी होती है कई कलाकारों से, तो कहीं ना कहीं तो पड़ा है, तभी तो मैं भी जानकारी लेकर के बैठा हूँ, तभी तब से बता रहा हूँ सर मैं। मान लीजिए गाना बहुत ज़्यादा अश्लीलता है, पहले गाना में कि क्या बोलते हैं, नीचे से उठाकर एसी चला देते हैं। हाँ, ऊपर से एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। मैंने पहले भी बोला था, शायद आप शायद उस टाइम नहीं थे, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने इंडस्ट्री से है ही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री से है ही नहीं, तो उनको क्या पता है, वो तो उनको तो पैसा कमाना है, तो अपना ये कट करके दिखाते हैं। अभी एक गायकार गाना गाए थे, उनका बहुत ज़्यादा चला था वो गाना, राकेश मिश्रा का। वो गाना बहुत चला भी है, उससे बहुत ज़्यादा अश्लीलता भी है। तकिया बिछाना, हाँ, मैंने भी गाना सुना है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ सर कि अपनी इंडस्ट्री के लोग रहेंगे तब तो उस गाने को फिल्माएंगे। वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, नहीं, अपनी इंडस्ट्री के लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं उनको तो जो चैनल वाले हैं, चैनल वाले भी यहाँ के नहीं है, क्योंकि वेब चैनल वाले जो हैं, मुझे लग रहा है कि जब से गौतम जी नहीं रहे, गौतम जी के श्रद्धांजलि में हम लोग उनके श्रद्धांजलि में कार्यक्रम भी हम लोग किए थे, तो जब से गौतम जी नहीं रहे उसके बाद से कंपनी शायद किसी दिल्ली में है कोई, तो उसमें लगातार क्या नाम है, तो यहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री का ही नहीं, अब बताइए दूसरा कंपनी कर दिया, तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो तो यही चाहेंगे ना कि हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे चीज़ दिखाया जाए ताकि हमारा व्यूवर्स जाए, हमारे पैसा कमाई हो, भोजपुरी भाषा बाहर में जाए, उससे हमको क्या मतलब है? हाँ, भोजपुरी का तो वो लोग गाना मारेंगे बिल्कुल। मतलब एक और गाना था, पापा, कौन गाना है भोजपुरी का? के पापा एक चीज़ नृत्य मंच में गाना है, हमारे मित्र हैं, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब लड़का अगर ऐसा नहीं है कि लड़का जो पापा कह रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसका तो माइंड जो है बुद्धि होगा, बुद्धिजीवी तो होगा ना लड़का, वो तभी तो पापा कह रहा है दूसरे को। मान लीजिए तो वो मैटर छोड़िए, तो डबल मीनिंग वाला बात है, इसमें तो जो नवयुवक दल है इसमें कौन गलत नहीं जाएगा दिमाग में, उस गाने पर किसका दिमाग उल्टा नहीं सोचेगा, हर किसी का सोचेगा। शब्द में कि जहिया से गई बड़ा गोदी में खेला, नहीं कर तोहरे के पापा बात आ रहे यार, होशियार लड़का होगा तभी तो आपको पापा बोल रहा है, इसका मतलब अपने पापा को जानता ही नहीं है, इसलिए ना दूसरे को पापा बोल रहा है। इसमें कहने का मतलब है कि जो लगाव होता है, हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये हाँ, इस सब मैटर से वो पापा पूछता होगा। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में कैसा गाना गाना चाहिए और गायकार? अभी मेरे मोबाइल में गाना है, आपको अभी मुझे किसी ने भेजा था, एक बार मैं दिखाऊंगा, आलोक कुमार जी का गीत है, व्हाट्सएप में है, थोड़ा सा गीत है, तो अगर इस टाइप का अगर गीत आता है भोजपुरी में, जैसे नदिया के पार में बहुत सारा गाना था, कौन दिशा में लेके चल रहे भैया, एक और गाना था, कहे के तो सबके हुआ अपन अपन कहावे लगे बा, एक और गाना था अभी नहीं अभी दीपक दिलदार जी का गाना रतिया कहाँ बितौला ना, उसमें कहाँ से लिखा है अपना नोक झोंक है उसमें, लॉलीपॉप लागे लो, बहुत सारा गाना है। तो एक मैं आपको गाना दिखाता हूँ, शायद आपको भी गाना अच्छा लगेगा। ये कहीं बैठे हैं आलोक जी हैं और उस चीज़ को देखिए, नजरिए के पता हुई मोहब्बत चीज का होला, नजरिए के पता हुई मोहब्बत चीज का होला। लेकिन अब इस
ये जो चैनल पे गाना चढ़ा है, आप इसको जाके देखेंगे 1800 व्यू है सर, 1800 व्यू है। तो कहीं ना कहीं तो जो सुनने वाले लोग हैं उनका भी माथा हमें चेंज करना होगा सर। ये तो आप ही लोग करेंगे, अश्लीलता तो पहले आप लोग लाए, तो पब्लिक के आगे सामने जो परोसेंगे वो लोग वहीं देंगे। बिल्कुल। पहले तो कहीं ना पुराने कहीं गाने में अभी आप बोल रहे थे नदिया का पार, ऐसा कई पिक्चर है जिसमें अच्छा अच्छा गाना आता है, पहले के लोग वही सुनते थे। वो लोग नहीं ना बोले कि आप लोग अश्लीलता लाइए, जिसको अश्लील देखना होता है वो चले जाते हैं डर। लेकिन सर कहीं ना कहीं राधे समस्या पूर्ण मिला कर लो, उसके बाद से पवन सिंह खेसारी जितने जो भी कलाकार हैं, तो अगर ये लोग रास्ता दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे से अगर व्यूअर्स नहीं जाएगा तो मजबूर होकर कलाकार जाएगा। लेकिन अब एक जो मुहिम निकला है, मुहिम छिड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस मुहिम पे हम लोग काम करेंगे, असर करेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, गुड्डू नकवीना के लिए क्या कहेंगे, जिसने वही शुरू करने वाले हैं भोजपुरी में अश्लीलता को लाने वाले हैं, वही है ना जी। एक कौन गाना था बच्चा हमारे बहुत सारे खालू तिरंगा शुरू का पहला गाना यही ना है, उनके बारे में आपका? मैं तो वही तो बोल रहा हूँ सर, सबसे पहले कचरा तो करने वाले लोग वही हैं। उसके बाद जब अगर बाप अगर गलती करेगा तो संभवता है कि बेटा थोड़ा बहुत गलती करेगा ही करेगा, तो उन्हीं लोग का असर है, उन्हीं लोग का असर है। अरे आप खेसारी लाल और जो पंकज सिंह है जिस मैटर में आप क्या कहेंगे? देखिए तो खेसारी अगर जो चीज़ गलत है तो उसको हर टाइम मैं कह रहा हूँ कि गलत है। अच्छा, वो लड़का सही किया है या गलत? देखिए ना वो सही किया है ना खेसारी सही किया है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं और कहूँगा कि पंकज सिंह ने सबको सबक जरूर सिखाया है कि अब भोजपुरी में जो कचरा चल रहा है उसको आप लोग बंद कर दीजिए। तो पंकज सिंह ने कहीं ना कहीं रास्ता तो जरूर दिखाया। अच्छा, खेसारी जी होने के बाद खेसारी जी कोई या कि भारत सरकार से कागज बनवा कर रहा है, लाइव आकर के बोले कि कागज है मेरे पास, ये नहीं बोले कि कौन सा कागज है क्या है, मैं इससे मेरा नाम जो लेकर बोलेगा लाइव आकर उसका वाट लगा सकता हूँ, उसका ही नहीं पूरे परिवार का वाट लगा सकता हूँ। ऐसे भी बोले थे कि पत्रकार मेरे ऊपर रखे थे, इसके बारे में आप? देखिए ऐसा है कि आप तो देखने नहीं गए हैं मोबाइल में क्या है, मैं भी ऐसे एक कागज दिखा सकता हूँ कि मेरे पास भारत सरकार ने मुझे दिया है, आप भी दिखा सकते हैं। अच्छा, भारत सरकार एक मिनट इसमें लोगो लगा सकते हैं, लोगो लगा के बनवा सकते हैं हम, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो आप पढ़े तो नहीं है ना कि क्या है रियलिटी, मोबाइल में दिखा देने से थोड़ी होता है। भारत सरकार सिर्फ आपको दे दिया, और भी तो कलाकार है। भारत सरकार आपको जनता को वोट लगाने के लिए नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर कि भारत सरकार आखिर उन्हीं को क्यों देगा, बहुत सारे कलाकार हैं उनको भी दे सकता है। तो मतलब वो कैसा कागज है क्या नहीं, सर वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, मतलब बोल दिए वाट लगा सकता हूँ, देखने के बाद पता चलेगा। सर आप पूछिए ना उनसे, ये देखिए ये पूछना आपका फर्ज है। हाँ, ये तो आपको पूछना ये आप दिखाइए मुझे, आप एक बार 10 बार रिक्वेस्ट कीजिए उनसे। मीडिया के सामने आएंगे ही नहीं, पक्का है? नहीं ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए वो सब, और बताइए आप लोग क्या करेंगे अश्लीलता को रोकने के लिए? देखिए अश्लीलता को रोकने के लिए सबसे पहले जितने हमारे कलाकार बंधु हैं, स्टूडियो वाले भाई हमारे बीच में गुड्डू भैया हैं जो हमसे बहुत सीनियर हैं, अनिल जी हैं स्टूडियो का, मंटू जी हैं, पवन भाई हैं, और हमारे बहुत सारे कलाकार हैं, तो विनाश सर हैं यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने अंदर झाँकेंगे, झाँकने के बाद हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि संभवतः अनिल जी के पास जाएंगे, जितना अनिल जी के स्टूडियो में कलाकार आ रहे हैं उनसे हम बोलेंगे अनिल जी से, अनिल जी के पास आज ही से दबाव हो जाएगा कि अनिल जी आप आज से गाना आता है आपके पास तो पहले चेक कीजिए कि गाना अच्छा है या नहीं है, अगर है तो गवाएंगे, नहीं तो भैया आप दूसरे स्टूडियो जाएंगे। तो ऐसे अगर हमारा मुहिम जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो हो सकता है कि जितने भोजपुरी के स्टूडियो हो धीरे धीरे फैलेगा तो स्टूडियो से हो सकता है कलाकार सुधरेंगे, कलाकार से बड़े बड़े कलाकार सुधरेंगे, नहीं हो तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे हम लोग। ये भी हम लोग का प्लान है कि धरना प्रदर्शन करेंगे एक जगह नहीं जगह। एक और चीज़ सर, एक और चीज़, सबसे पहले तो हम सिवान जिला के हैं, हमारा भाई है कोई अगर गोपालगंज जिला का होगा, कोई छपरा का होगा, कोई बलिया का होगा, कोई आरा का होगा, कोई बक्सर का होगा, कोई देवरिया गोपालगंज, क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग एक ग्रुप बना करके थाने में जा करके वहाँ जो भी अधिकारी होंगे, एक बार में अगर कोई कलाकार गंदा काम करता है तो एक बार में एक ही दिन प्लानिंग करके 100 जगह से केस किया जाए उसके पास। दौड़ो बेटा, कितना दौड़ोगे तुम, कहाँ दौड़ोगे? एक बार में अगर 100 जगह से केस होगा तो आप कहाँ दौड़ोगे?
आप ही की बेटी का नाम होगा नेहा पूजा, जो भी नाम आना है, तो कहीं ना कहीं तो हर गांव में खोजेंगे तो 5 लोग मिलेंगे, नेहा पूजा जूली, तो ये कजली, ये सब लोग मिले। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर भी फोकस करना होगा कि एक बार में अगर 100 जिला से अगर केस करते हैं, अच्छा एक बार बताइए 100 जगह कैसे जाएंगे वो, अगर उनका तारीख पड़े तो कहीं ना कहीं तो सजा हो ही जाएगा, सजा का हकदार तो है वो। तो इस पर भी हमारा पहल होगा कि अगर एक जगह से नहीं होगा तो 100 जगह से करेंगे, पहले 10 जगह से होगा, फिर 20 जगह से होगा, फिर 50 जगह से होगा, ये हमारा पहल है। चलिए अब धनंजय शर्मा जी से बात हो गया, अब हम गुरु जी से बात करते हैं। ये भी गायकार हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या विचार है इस बात। सबसे पहले तो आपके दमन चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात को अपने माध्यम से समाज के बीच में रखने का प्रयास किया। हाँ सर, इसमें आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि किसी लड़के ने मुझे फ़ोन करके बोला कि अक्षरा सिंह के बारे में नीलकमल ने गलत गाना गाया है। तो मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद से किसी एक लड़का ने फिर मुझे फ़ोन करके बोला कि शिल्पीराज के साथ गलत हुआ है, वो रो रही है, बोल रही है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। उसके कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे अब आत्महत्या कर लेना होगा, लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भैया कि यदि आप रो रहे हैं तो या तो आपकी गलती होगी, नहीं तो कोई आप पे अत्याचार किया होगा। दो होगा, या तो कोई आपके साथ गलत किया है तो आप रो रहे हैं, नहीं तो आप कोई गलती किए हैं तो कोई सजा आपको दिया है। तो मैंने एक ही बात कहा कि देखिए, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो मैंने अक्षरा सिंह के बारे में, नीलकमल के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, शिल्पीराज के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन हद तो तब हुआ जब खेसारी लाल यादव ने एक गाना गाया है कि चाची तो हर बाची सपनवा में आती है, यानी कि चाची की बाची हमारी बहन हो गई, उनकी बेटी हो गई। चाची की बेटी तो हम चाची कहते हैं तो हमारी बहन हो गई, लेकिन जब चाची की बाची सपनवा में आती है तो जब हम चाची कह देंगे तो कैसे हम उसकी बाची हमको सपनवा में आ जाएगी? ये तो जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है। तुम्हारे संस्कार का मेरे संस्कार का कहीं से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तब तो तुम्हारी चाची की बेटी तुम्हारे सपने में आ रही है। नहीं तो अदरवाइज किसी से अगर किसी की, देखिए प्यार करता है सब कोई, प्यार हर किसी को, कोई ऐसा नहीं है आप ऐसे अछूते नहीं है जो कि आपको भी प्यार नहीं है। हर इंसान को हर इंसान से प्यार तो होता है, किया है। लेकिन हम ये नहीं ना कहेंगे कि चाची तुम्हारी बात से सपनवा में आती है, डायरेक्ट तो कोई कहता नहीं, कोई कहता है तो बताइए। लेकिन रही बात वही बात जो कि समाज में वो अपने दोस्तों से मित्रों से कहता है, लेकिन ये बात जो बोले हैं खेसारी लाल यादव ने, चाची तो हर बात सपनवा में आती है, ये सरासर गलत किए हैं। और मैं बता दूं कि भोजपुरी को नर्क से भी बदतर कर दिए हैं ये लोग। और रही बात, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि इस गाने के कुछ दिन के बाद से एक पंकज सिंह लड़का है, उसने गाया है कि खेसारी तुम्हारी बेटी सपनवा में आती है। मेरे हिसाब से गलत नहीं किया है, मेरे हिसाब से गलत नहीं किया है। उसकी गलती यही है कि उसने क्या किया कि खेसारी की बेटी कृति का फोटो और खेसारी लाल का फोटो लगा दिया, बस वही सबसे बड़ी गलती किया है। नहीं तो अगर सिर्फ खेसारी तुम्हारी बेटी सपनवा में आती है, वो अगर वो बोल करके गाना लॉन्च कर दिया होता तो मैं जोरदार उसको तालियों से स्वागत करता कि कम से कम तुमने तो पहल किया। और आज वही पहल है कि मैंने सबसे पहले फेसबुक पे पोस्ट किया। फेसबुक पे पोस्ट करने के बाद से मैंने कहा कि कोई मुझे ऐसा गीत दे जो कि खेसारी के बारे में। फिर मैंने सोचा कि अगर कचरा तो बन गया है तो कचरा को कचरा से कभी साफ नहीं किया जाता है, तो कहीं से न कहीं स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी होगी। स्वच्छ पानी की व्यवस्था तभी होगी जब हम लोगों को एकजुट करेंगे, लोगों को एकजुट करके एक नई शुरुआत करेंगे कि अश्लील न सुनेंगे, न किसी को सुनने देंगे, अश्लील न गाएंगे, न किसी को गाने देंगे। तो ये पहल करके मैंने सबसे पहले राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन के संस्थापक मिनहाज भैया को मैंने फ़ोन किया। मिनहाज भैया से मैंने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने धनंजय बाबू को फ़ोन किया, धीरे धीरे सारे कलाकारों को फ़ोन किया। और फ़ोन करने के बाद से आज मेरे साथ 14 लोग हैं, कल मेरे साथ 1400 लोग होंगे, कल मेरे साथ 14,000, 14 लाख, 14 करोड़ लोग। और एक चिंगारी मैंने जो जगाया है, एक सूर्योदय का शुरुआत मैंने, देखिए हर चीज़ का अंत होता है, हर चीज़ का अंत होता है। सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है। और रही बात, आपने धनंजय बाबू से एक क्वेश्चन किया कि मुझे रंगीला ने हासिल किया है, राजस्थान रसिया ने हासिल किया। बुरा का तो वृक्षारोपण सबने कर दिया, खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, जिनका भी नाम ले लीजिए भोजपुरी में, वृक्षारोपण तो कर दिया है। लेकिन जब पान का घड़ा पड़ता है तो
पता भी तो है, पाम का वृक्ष जब बड़ा होता है तो आंधी भी आती है, तो जब गलत होता है ना तो उसको लेकर झकोरा मार के कुछ टहनियाँ टूटेंगी, कुछ ऐसा होगा कि पूरा पेड़ लेके ऊपर जाएगा। तो अब अच्छा, आज की डेट में जो आवाज़ उठा है बस मैरवा में उठा है ये और कहीं पर? शुरुआत मैरवा से हुआ है। शुरुआत भोजपुरी को अश्लील मुक्त कराने के लिए मैरवा से शुरुआत किया है, शुरुआत मैंने किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि मैं गाता भी हूँ, म्यूजिक कंपोजिंग भी करता हूँ, हमारी स्टूडियो है। जो कलाकार अगर ये सोचता है कि गलत गीत गा करके मैं स्टार बन जाऊँगा, मैं उससे ये बात कहता हूँ कि देखिए गलत 2 दिन के लिए होता है, लेकिन अच्छा चीज़ करोगे तो वो अमर बन करके रह जाएगा। हम लोग कहीं स्टेज कार्यक्रम करने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जब लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं, 12 से 20 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जो हम लोग का कार्यक्रम देखते हैं मात्र 10 बजे तक उठते हैं। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग सोचेंगे कि ये भोजपुरी गाता है तो हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए और हमारी पुराने गीत को ये जरूर गाएगा, तो वो लोग 10 बजे के बाद भी बैठते हैं और वो लोग हम लोगों से कुछ सुनने का फरमाइश करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि आई स्वर्गीय महेंद्र मिश्र दादाजी के वर्षक की रचना सुनाते हैं, स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी की रचना सुनाते हैं। अच्छा, ये सब मंच वाला स्पेस शो तो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। मान लीजिए ज़्यादा बार लोग टीवी पर देख रहा है, गाने से ज़्यादा लोग फिल्म जो भोजपुरी फिल्म है इसमें से मिलता आ रही है। बस इतने बात का है कि दोष में खे वो कर जब पिन के झमकावत है। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, दोष नहीं खे वो कर जब पिन के झमका होता है, दोष बाटे वो कर यकीन देना होता है। अश्लीलता हम भी कहा करते थे कि अश्लील आप सुनना बंद कर दीजिए, अश्लील हम गाना बंद कर देंगे। और रही बात कि हम गाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे गाने को बंद कराएंगे। हम अब तुमको गाने भी नहीं देंगे। गाना बंद होगा तभी लोग नहीं सुनेगा। मान लीजिए मार्केट में मोबाइल आया तभी तो लोग स्मार्टफोन मोबाइल यूज करने लगे, पहले तो वही वो बटन वाला मोबाइल यूज करते थे। जब आप लोग नया चीज लाएंगे तो जनता देखेगी। देखिए मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि एक पिक्चर मैंने सलमान खान की देखी थी, जय हो। जय हो मैंने देखी थी। उस पिक्चर को पूरा 3 घंटे तक देखने के बाद से उस पिक्चर में एक ही चीज़ मिला कि यदि आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और उस कार्य को करते करते आप थक जाते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है और कोई आकर के आपको सहयोग कर देता है, आगे बढ़ा देता है, तो वो इंसान एक ही बात कहता है कि थैंक यू। तो वो कहता है कि देखो थैंक यू कहने के बदले आप 3 आदमी को मौका मिले तो मदद कर दीजिए, 3 आदमी को सहयोग कर दीजिएगा। वही बात है आज जय हो की एक स्क्रीन प्ले चल रही है कि यदि आप अश्लीलता को खत्म करना चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि बस ये संदेश 3 लोगों तक पहुँचा दीजिए कि अश्लील नहीं सुनना है, अश्लील नहीं गाना है और अश्लील नहीं लिखना है। और ये संदेश हम लोग अगर 3-3 कर करके 1 महीने तक अगर प्रयास कर देते हैं तो हम लोग की श्रृंखला 3 लाख की हो जाएगी और 3 लाख लोग मिल करके बस 3-3 लोगों को बताएंगे तो 9 लाख हो जाएगी और 9 लाख लोग अगर 3-3 लोगों को बताते हैं तो 27 लाख। ऐसे ऐसे जब हमारी कड़ी होती चली जाएगी तो हमारे साथ करोड़ों लोग होंगे। तो करोड़ों लोग के बाद आज मेरी भोजपुरी अश्लील मुक्त होगी। उसके बाद से हम लोग फख्र से कहेंगे और जिस दिन अश्लीलता समाप्त हुआ उस दिन मैं समझूंगा कि आज मेरे जीवन का जीने का सार्थक हुआ। जब फिर से वही गाना बजेगा कि भय के पुरवार मिले कुछ हुआ निमिया के डाही मैया कि पलम तनिक भरे आजा फेंक देने थरिया पलम मिले झरिया। जब ऐसा में संगीत बाज लगी तब आदमी की लगी कि चलिए अश्लीलता मैंने भी गाया है लेकिन एक ऐसा अथक प्रयास किया। देखिए जब जागो तब सवेरा, जब जग गए हैं तब से आपका सवेरा है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, सुबह हुआ है तो शाम होगा। और रही बात अश्लीलता भोजपुरी से, आपके चैनल के माध्यम से फिर 1-2 महीने के बाद हम आपके साथ आएंगे और आप यही एक बात कहिएगा कि गुड्डू बाबू आपने जो मुहिम चलाया है आज बहुत दूर दूर तक सार्थक साबित दिख रहा है और मैं कंटिन्यू प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द मैं आपसे मिलूं और आप कहें कि आपका मुहिम धीरे धीरे काम कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी गायक अगर गीत लिख रहा है, जो भी गीतकार गीत लिख रहा है तो सबसे पहले ये गीत लिखना शुरू करके और ये पहले अपने मन में सोच ले कि मैं ये रचना सबसे पहले मैं अपनी माँ को सुनाऊंगा कि माँ आज हमने एक रचना लिखी है, वो रचना कैसी है। अगर उसकी माँ उस रचना को पास कर देती है तो सबसे पहले वो
चयन करे कि मैं किस गायक को गाने के लिए दूँ, ताकि वो गायक जो मेरा रचना गाए, और जब रचना गाए तो आज 1000 लोग के पास पहुँचे, 2000 लोग के पहुँचे, और वो गायक भी सोचे कि मैं जो गीत गा रहा हूँ सबसे पहले मैं गाऊँगा तो अपनी माँ को सुनाऊँगा, अपने बाबूजी को सुनाऊँगा। जब मेरे माँ और बाबूजी पास कर देंगे, मेरी बहन बेटी पास कर देंगे, तो मैं उस गाने को रचना को मैं रिलीज कर दूँगा। लेकिन एक मेरे विचार में एक दर्द है, एक हम चाहते हैं कि आपने एक बात देखा है कि अभी धनंजय बाबू ने सुनाया कि क्या गाना था जो 1.5 लाख मिलियन था, अवधेश प्रेमी का 1.5 लाख। एक मैं आपको बात बता दूँ, और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझ रहे हैं, मैं उनके लिए एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि तुम्हारा 2.5 लाख नहीं 2.5 मिलियन तुम्हारा व्यूअर हो जाएगा, लेकिन तुम कभी किसी को ये नहीं कर सकते हो कि देखिए कि मेरा गाना शुरू हो रहा है, और मेरा गाना शुरू हो रहा है तो उसमें ए बाई भी लगता है जो सेंसर पास करता है। 2.5 मिलियन तो तुम्हारा व्यूअर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा जिसमें ए भी लगा करके तुम्हारा ये गाना चले। और मैं कहूँगा कि खेसारी लाल यादव को तो भारत सरकार ने चिट्ठी दे दी है, आप स्टार हो, आपकी बात, और आप बहुत बड़े पहुँचे हुए कलाकार हो, और आपकी बात सुनने वाले बहुत लोग हैं। जितनी सख्ती से तुम अपने लिए वो पेपर मंगवाए हो, उतनी सख्ती और उतनी आग्रह के साथ यूट्यूब और आपके ये दबंग चैनल के माध्यम से आकर के एक पहल करें, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कला एवं संस्कृति मंत्री को वो पहल करें, हम लोग का सहयोग मांगे, अपना सहयोग दें, ताकि बिहार और भोजपुरी में एक सेंसर पास हो। और सेंसर पास हो तो जो यूट्यूब वाला हो, जब भोजपुरी में सेंसर बनेगा, जब भोजपुरी में सेंसर बनेगा, तो अगर कोई यूट्यूब वाला अगर गलत गाने को प्रमोशन कर देता है बिना सेंसर करवाए, तो उसका चैनल ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाएगा। जब उसका चैनल डिलीट होगा तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को बताया कि यार देखो ना, मैं बिना सेंसर कराए और गाने को रिलीज किया है, तो उसका मेरा गाना रिलीज मेरा चैनल 2.5 लाख मिलियन था सब्सक्राइबर, वो मेरा चैनल हो गया, तो धीरे धीरे एक संदेश आएगा। और जब भोजपुरी में सेंसर बन जाएगा, भोजपुरी में सेंसर बन जाएगा, तो कोई भी गाने के लिए करता आएगा। और अश्लीलता की मुहिम छेड़ी है मैंने, अंजाम मैं दूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। और हो सकता है कि मेरा सपना ये पूरा ना हो, मैं मानता हूँ कि गलत लोग मेरे आवाज़ को दबाएंगे, हो सकता है कि मेरी हत्या भी करा देंगे। मैं मानता हूँ कि जो इंसान कह रहा है कि तुम मेरे खिलाफ अगर गलत बोल दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को घसीट दूंगा, तो मैं आज चुनौती देना चाहता हूँ उन गलत करने वाले लोगों को, चाहे वो कोई भी स्टार हो, नॉन स्टार हो, मैं उन लोगों को खुला चुनौती देने वाला हूँ और दे भी रहा हूँ कि चाहे तुम मुझे मार सकते हो, मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरे अंदर से जो एक चिंगारी भड़क गई है उसको तुम नहीं खत्म कर सकते हो। आज मैंने अश्लीलता खत्म करने के लिए एक झंडा लेकर के खड़ा हुआ है। हो सकता है कि मैं चलते चलते थक जाऊंगा, मेरी आखिरी सांसें निकल जाएगी, लेकिन कोई एक ऐसा बीज निकलेगा जो उस झंडे को थाम लेगा, झंडे को थाम करके मेरे सपने को पूरा कर देगा। चलिए, गुड्डू जी का गाना अश्लीलता को खत्म करने का जो मुहिम है, देखते हैं इसको खत्म करने में कहाँ तक सफल हो पाते हैं। यहाँ पर जो उनका एसोसिएशन है, पूरे भोजपुरी संगीतकार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अश्लीलता को खत्म करने को लेकर बहस हो रही है, कैसे खत्म किया जाए। मैं मनिंदर कुमार सिंह, प्रमुख से